नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं राजेश एजुकेशन 7। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज एक नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्याय का मतलब होता है समान, ऐसे, और वाची का मतलब शब्द। ऐसे शब्द जिनका समान अर्थ निकले उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन शब्दों में कुछ भिन्नता रहती है, ज़्यादा तो नहीं रहती लेकिन कुछ भिन्नता रहती है। जैसे अरण्य, उदाहरण के लिए है अरण्य। अरण्य का मतलब होता है जंगल, ठीक है। जंगल कह सकते हैं हम, वन कह सकते हैं। अब वन जो होता है वो छोटे छोटे आवास में रहता है, मतलब जो 1 किलोमीटर तक होता है या आधा किलोमीटर तक हम कह सकते हैं वन है। लेकिन जंगल जंगल हो सकता है 10 किलोमीटर हो, 15 किलोमीटर भी लंबा हो। और वन में क्या है, इतने जानवर नहीं है, जंगली जानवर। लेकिन जंगल में क्या है, सभी प्रकार के जंगली जानवर, जैसे शेर है, हाथी है, बाघ है, घोड़ा है और जिराफ है। जितने भी जंगली जानवर सब हो, वन में इतना हो नहीं हो सकते। कानन है, विपिन है और अटवी है। क्या क्या कहते हैं जंगल को? अरण्य कहते हैं, वन कहते हैं, जंगल कहते हैं, कानन कहते हैं, विपिन कहते हैं और अटवी कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है कपड़ा, ठीक है। कपड़े को हम क्लोथ्स कहते हैं। जैसे परिधान है, कपड़ा को तो हम दो तो हमें पता ही है। तो क्या कहते हैं? कपड़ा कहते हैं। दूसरा है शब्द वस्त्र कहते हैं और तीसरा शब्द है परिधान कहते हैं। आपको दो तो सबको पता होगा, एक तो कपड़ा और दूसरा है वस्त्र। लेकिन आज हम 3 और सीख लेंगे। एक तो कहते हैं परिधान, ठीक है। और पोशाक, ये राजा महाराजा के समय शब्द यूज होने वाला शब्द है। ये पोशाक, और है परिधान, पोशाक, वसन, पट और चीर। वस्त्र तो कहते हैं, चीर भी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं खोज। खोज क्या है? खोज का मतलब होता है किसी चीज की तलाश करना। खोज का सामान्य अर्थ है किसी चीज की तलाश करना। जैसे हम ढूंढना भी कह सकते हैं हम। खोज क्या है? ढूंढना ही है। जैसे हम ढूंढना भी कह सकते हैं हम आराम से। खोज का मतलब वो किसी के बारे में, किसी चीज को ढूंढना है, किसी व्यक्ति को ढूंढना, तलाश करना, ठीक है। उसको तलाश कर रहे हैं। गणवेषणा भी कहते हैं, अन्वेषण भी कहते हैं और शोध भी कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं इस वैज्ञानिक ने इस शोध कर रहे हैं। और सामान्य भाषा में ढूंढना भी हम हिंदी में कहते हैं। दूसरी बात आती है और देखते हैं क्षेत्र। क्षेत्र एक ऐसा शब्द है, 2 तरह का अर्थ निकलता है। एक तो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, किसी इलाके के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब ये मोहल्ला प्रतीक के रूप में इसका प्रयोग किया। जैसे भूखंड, भूमि का एक टुकड़ा है जिसे नाम दे देते हैं, इसलिए इसे भूभाग कहते हैं और भूखंड भी कहते हैं। दूसरा है अलका, ठीक है। अलका कहते हैं, इलाका कहते हैं, हल्का भी कहते हैं और इलाका भी कहते हैं, ठीक है। हल्का, इलाका, मैंने पहले बताया भूखंड, ठीक है। या उस भाग के, भूमि को, उस टुकड़े को, उस भाग को हम क्या करते हैं? प्रदेश कर देते हैं। क्या कहते हैं? नाम दे दिया, प्रदेश हो गया। उसके बाद देखते हैं प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा जो शब्द होता है, प्रतिष्ठा का मतलब होता है सम्मान। व्यक्ति अगर हम सम्मान देंगे तो वो हमारे चरणों में गिर जाएगा। सम्मान देंगे मतलब हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उसका मान सम्मान रखेंगे तो हमें आपका सत्कार करेगा। अगर आप उसका अपमान करेंगे, भले उसको, जैसे अकबर और महाराणा प्रताप, ठीक है। महाराणा प्रताप कैसे व्यक्ति थे? प्रतिष्ठावान व्यक्ति थे। उन्होंने आजीवन जंगल में भटकना स्वीकार किया लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की। जबकि अकबर ने कह भी दिया था कि मैं पूरा हिंदुस्तान, आधा राज्य आपको दे दूंगा, लेकिन आप हमारे, ठीक है, हमसे जुड़े रहिए, हमारा आचरण करिए, हम हमारा कहना मानिए, ठीक है। तो मानसिक रूप से गुलामी हुई वो तो प्रतिष्ठा का मतलब होता है मान सम्मान होता है, ठीक है। प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? मान हो गया, आदर हो गया, सम्मान बोल दो, आदर बोल दो, इज्जत बोल रहे हो, ठीक है। छोटे बड़ों सभी प्रकार की इज्जत करते हैं हम। आबरू, ठीक है, सोच समझ के किसी से बात करना, विवेक से बात करना, ठीक है। सदव्यवहार से बात करना, सदाचरण से बात करना, परोपकार की भावना से बात करना। गरिमा, सबकी सभी चीज़ों के साथ हमें किसी के बात मत लेना। जैसे 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, दोनों पक्ष हमारे अंडर है, ठीक है, हमारे, तो उन दोनों पक्षों का पूरा अन्वेषण करना, ठीक है, पूरों को समझना। उसके बाद क्या करना है? उसका निष्पक्ष निकालना है। तो हम दोनों व्यक्तियों का क्या रखेंगे? मान रखेंगे, आदर रखेंगे, इज्जत रखेंगे, आबरू रखेंगे, गरिमा रखेंगे, आन रखेंगे, गौरव रखेंगे। मतलब ऐसा पक्ष लेंगे जैसे दोनों व्यक्तियों को क्या हो जाए? खुशी मिले। हमारा जो न्याय कैसा हो? संतुष्ट पे होना चाहिए, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को बुरा नहीं लगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे पहली बार है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।
चलो